नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दुनिया के वो नेता हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके लिए वो दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन भी बना लेते हैं। ट्रंप की ये आदत हो गई है कि वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं और ऐसा करके ट्रंप कई देशों को अपने जाल में भी फंसा चुके हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इस डील के बाद खुद ट्रंप ने भी दुनिया को कंफ्यूज किया, लेकिन भारत ट्रंप की रग रग से वाकिफ है, इसलिए बड़े ही सोच समझकर भारत ने ट्रंप के साथ डील की है और उन तमाम भ्रमों को भी दूर किया है जिन्हें ट्रंप फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि ट्रंप किसी तरह से भारत को अपने जाल में ना फंसा सके, इसके लिए सरकार सारी बातों को एकदम क्लियर करके चल रही है। अब जब ट्रंप को भारत ने कहीं भी फंसने का मौका नहीं दिया है, तो उन्होंने एक और नया जाल बिछा दिया है जिसमें वो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ट्रेड डील के बाद ट्रंप को लग रहा था कि टैरिफ घटाने से भारत खुश हो जाएगा और भारत उनके मुनाफे वाले हर मुद्दे का सपोर्ट करेगा, लेकिन डील के बाद भी भारत ने ट्रंप के मुनाफे वाले एक बहुत बड़े प्लान को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल हाल ही में ट्रंप ने गाजा शांति बोर्ड का ऐलान किया था। ट्रंप का दावा है कि यह बोर्ड इजराइल हमास युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और इसके जरिए गाजा में सारी चीजों को पटरी पर लाया जाएगा। ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए दुनिया भर के कई देशों के साथ ही भारत को भी न्योता दिया है। भारत ने ट्रंप के स्ट्रैप की परख करते हुए इस मुद्दे पर उन्हें तगड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक भारत ने 19 फरवरी को होने वाली गाजा पीस ऑफ बोर्ड की मीटिंग से दूर रहने का फैसला लिया है। भारत का यह फैसला जरूर ट्रंप को तगड़ा करंट लगाने वाला है। भारत गाजा पीस ऑफ बोर्ड में शामिल होने से क्यों पीछे हट रहा है, आइए आपको बताता हूं। दरअसल ट्रंप के गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, वो भी तब जब वॉशिंगटन में होने वाली शुरुआती बैठक में बहुत कम वक्त बचा है, जिससे लगभग ये तय हो गया है कि भारत इसका हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की ओर से इस बोर्ड में शामिल न होने के पीछे एक वजह पाकिस्तान और तुर्की है, जो इस बोर्ड में पहले ही शामिल हो चुके हैं। ये दोनों देश भारत के कट्टर दुश्मन हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप के इस बोर्ड का दायरा भविष्य में गाजा से आगे बढ़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि किसी स्तर पर यह मंच कश्मीर जैसे संवेदनशील और आंतरिक मुद्दों को भी चर्चा के दायरे में ला सकता है, जो भारत के लिए बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे में ट्रंप का यह शांति बोर्ड भारत को फंसाने वाला माना जा रहा है, इसलिए भारत इसमें शामिल होने से पीछे हट रहा है। इसके अलावा इजराइल और भारत की जिस तरह की एक बड़ी अच्छी दोस्ती है, यह बोर्ड कहीं ना कहीं उसमें दरार डालने जैसा है। इजराइल ने जिन हमास के आतंकियों को गाजा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वो अब पीओके में मुनीर के जिहादियों के साथ हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जब वो फिर से गाजा पहुंचेंगे तो इजराइल को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान खुलेआम हमास का समर्थन करता रहा है और शुरू से ही इजराइल का विरोध करता है। तो वहीं ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर देशों को $1 अरब यानी कि करीब 9,000 करोड़ रुपए देने होंगे, जिससे साफ है कि ट्रंप का यह बोर्ड गाजा में शांति कम बल्कि उनकी कमाई का जरिया है। इसलिए भारत इस बोर्ड में किसी भी कीमत पर शामिल होना पसंद नहीं करेगा, जो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी साबित होगा। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।